इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी सप्लाई किए जाने के मामले में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। वहां गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मौत होने के बाद जांच में पाया गया कि इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जो नर्मदा नदी की पाइपलाइन थी उसमें लीकेज थी। और जांच में इस बात का भी पता चला कि पानी की जो मेन पाइपलाइन थी वो भागीरथपुरा चौकी से होकर गुजरती है, लेकिन चौकी का शौचालय ठीक उसी पाइपलाइन के ऊपर बना हुआ था और शौचालय का ड्रेनेज सिस्टम भी खराब था। इस वजह से गंदा पानी पाइपलाइन में उस जगह तक पहुंच गया जहां लीकेज था। भागीरथपुरा चौकी जो है बिल्कुल ठीक पास में बना हुआ है और उसी चौकी का जो टॉयलेट है ठीक इसके ऊपर बना हुआ था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पानी दूषित हुआ और एक के बाद एक सैकड़ों लोग बीमार होते चले गए। दावा किया गया कि इंदौर के उस इलाके में सितंबर महीने से ही दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी और इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस वजह से 1000 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए तो 150 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाके के लोगों के मुताबिक ये समस्या कई महीनों से थी। यही नहीं, दावा किया गया कि भागीरथपुरा इलाके में कई जगहों पर ड्रेनेज का पानी नर्मदा नदी की पाइपलाइन के नीचे बह रहा था और उसमें भी कई जगहों पर लीकेज थी। ड्रेनेज लाइन के साथ में नर्मदा की पाइपलाइन है, यानी ड्रेनेज का पानी और पीने का पानी दोनों एक साथ भागीरथपुरा में बह रहा है। इस बीच इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। जिले के डीएम के निर्देश पर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया और साथ ही भागीरथपुरा इलाके में कई एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई और दूषित पानी का यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी चला गया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इस बीच ऐलान किया गया कि दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। और भागीरथपुरा इलाके में मचे हाहाकार के बीच राज्य के मंत्री और इंदौर के विधायक कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद दावा किया कि स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में आ चुकी है, नियंत्रण में है। मरीजों की आने की संख्या भी कम हुई है और हॉस्पिटल से भी काफी लोग स्वास्थ्य लाभ लेकर घर पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बात की भी घोषणा की कि जब तक भागीरथपुरा इलाके में पानी की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक वहां पानी की सप्लाई दूसरी जगहों से की जाएगी। इससे पहले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोगों ने उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत की थी। इधर मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे की मौत हो गई। घटना तब हुई जब 10 साल का वो बच्चा अपनी बहन के साथ जंगल से लकड़ी लाने गया था। उसी दौरान तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया और तेंदुए के हमले में उस बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद बच्चे के परिवार में हाहाकार मच गया। परिवार की महिलाएं दहाड़े मारकर रोती बिलखती नजर आईं। तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत का मामला कटनी के घुनौर गांव का है। इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत मच गई। तुरंत पुलिस और वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई। इसके बाद उस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। वन विभाग की टीम, पुलिस और बड़ी संख्या में गांव के लोग हाथों में डंडे लेकर जंगल में तेंदुए को ढूंढने में जुट गए, लेकिन कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी तेंदुए का कुछ पता नहीं चला। इस घटना की वजह से आसपास के गाँव में रहने वाले लोग खौफ से भर गए। डर के मारे लोग अपने घरों में कैद हो गए क्योंकि वन विभाग के सर्च ऑपरेशन में उस तेंदुए का कुछ पता नहीं चला। वन विभाग के मुताबिक 10 साल का वो बच्चा अपनी बहन के साथ जंगल से लकड़ी लाने गया था। उसी दौरान घात लगाकर तेंदुए ने बच्चे पर अटैक कर दिया। इससे पहले कि उसकी बहन कुछ कर पाती, वो तेंदुआ बच्चे को लेकर जंगल में भाग गया। बाद में लड़की ने हल्ला मचाया, लेकिन तब तक तेंदुआ आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने बच्चे की तलाश शुरू की और फिर झाड़ियों में बच्चे का शव मिला। अभी तक सर्च में तेंदुआ पता नहीं चल पाया कि किधर बैठा हुआ है। लगातार सर्च जारी है। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से तेंदुए की तलाश में जुट गई। साथ ही वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जंगल में नहीं जाने की अपील की। इधर दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में घने कोहरे ने गाड़ियों, ट्रेनों और विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी। कड़ाके की ठंड और प्रदूषण के बीच घने कोहरे के कहर से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं और आसमान पूरी तरह धुंधला नजर आया।
प्रदूषण और कोहरे की वजह से सड़कें दिखाई देनी बंद हो गईं, जिस वजह से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। नए साल को लेकर एक तरफ लोग उत्साहित हैं तो दूसरी तरफ कोहरे ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी। इस बीच सड़कों पर पानी की बौछार की गई ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। तापमान, कोहरा और प्रदूषण, इनकी मार फिलहाल दिल्ली वालों पर जारी है और आने वाले दिनों में इनसे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके अलावा खराब AQI की भी चेतावनी दी गई ताकि नए साल पर लोग सतर्क और सुरक्षित रहें। और घने कोहरे का असर हवाई उड़ानों पर भी देखने को मिला। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली कई फ्लाइटों की उड़ान पर रोक लगा दी गई, जिससे यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई। और ऐसा ही हाल दिल्ली के स्टेशनों का भी रहा। दिल्ली से देश भर के अलग अलग शहरों तक जाने वाले यात्री घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से करीब 140 ट्रेनें लेट हो गईं। इसके अलावा कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों में मायूसी छा गई। मैं वेट कर रही हूँ आने का। अच्छा। वंदे भारत जो रात को 11 बजे आने वाली थी, अभी तक भी नहीं आई है। और दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने कोहराम मचा दिया। कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोग त्रस्त हो गए। आलम ये रहा कि बहुमंजिला इमारतें भी धुंध की चादर में लिपट गईं। जो सड़कें आम दिनों में साफ साफ दिखाई देती हैं, उन पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। उधर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश के पर्यटकों के खिलाफ होटल कारोबारियों ने मोर्चा खोल दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के होटल कारोबारियों ने बांग्लादेश के पर्यटकों को होटल में कमरा न देने का फैसला किया। होटल कारोबारियों ने फैसला बांग्लादेश के नेताओं और लोगों की तरफ से की गई भारत विरोधी बयानबाजी को लेकर किया। होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने अपने इस फैसले को देश हित में लिया गया फैसला बताया। दिल्ली में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उनके बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। बैठक के बाद TMC के नेताओं ने बताया कि उन्होंने 10 मुद्दों पर चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबीयत खराब हो गई। पेट में दर्द होने की वजह से वो 2 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रहे और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें घर जाकर आराम करने की सलाह दी।